बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सना कादिर नाज़रीन और प्रोग्राम तलाश के एक और एपिसोड के साथ जो है वो हम आपके सामने हाजिर हैं। और जैसे कि आपको मेरे पीछे ही नज़र आ रहा होगा और उससे आपको अंदाज़ा तो ऑलमोस्ट हो गया होगा कि आज का हमारा टॉपिक जो है वो क्या हो सकता है। इस वक्त जो है वो हम आज बात करने वाले हैं एक अवेयरनेस प्रोग्राम भी आप इसको कह सकते हैं कि जिस तरह से हम देख रहे हैं, अगर हम पूरे पाकिस्तान की बात करते हैं तो पाकिस्तान में ही माहौलियाती आलूदगी जो है वो इस वक्त एक बड़ा संजीदा टॉपिक बन चुका है। लेकिन अगर हम स्पेशली लाहौर की बात करते हैं तो लाहौर के अंदर जो है एक ये ऐसा मसला है जो कि बहुत टाइम से इस पर जो है वो डिबेट भी हो रही है, डिस्कशन भी हो रही है, बहुत सारे जो पॉलिसी मेकर हैं उस पर तवज्जो भी दे रहे हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अभी हम ये देखते हैं कि अभी भी लाहौर में उस हद तक स्मोक है कि लोगों ने अपने घरों में बाकायदा तौर पर जो है वो एयर प्योरीफायर रखना शुरू कर दिए हैं। इस वक्त हम जो है वो मौजूद है एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी लाहौर के डिपार्टमेंट में मौजूद हैं। इंस्पेक्टर साजिद साहब हमारे साथ हैं, उनसे जानेंगे कि इस तरह की जो एक्टिविटीज़ हैं वो डेली बुनियाद पे कैसे हो रही होती है। सर, सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने हमें टाइम दिया। इस तरह की जो आपकी एक्टिविटीज़ है एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी जो बनी हुई है उसके बारे में मुझे थोड़ा सा बताइएगा कि कौन कौन सी चीज़ों पर जो है वो आप लोग रोज़ाना की बुनियाद पे कार्रवाइयाँ कर रहे होते हैं, विज़िट्स कर रहे होते हैं, क्या क्या चीज़ें हैं? हमारा जो डिपार्टमेंट है वो रोज़ाना की बुनियाद पे इंडस्ट्री, ब्रेक लेन्स, ट्रैफिक जो व्हीकल्स हैं उनकी एमिशंस के ख़िलाफ़ और अंडर कंस्ट्रक्शन साइट्स के ख़िलाफ़, हॉस्पिटल्स के ख़िलाफ़, रेस्टोरेंट्स के ख़िलाफ़ पॉलीथीन बैग्स के हवाले से हमारी जो है वो इन्फोर्समेंट चलती है। ये सारी जो मल्टीपल असाइनमेंट्स हैं ये हमारा डिपार्टमेंट जो है वो कर रहा होता है रोज़ाना की बुनियाद पे। तो इसका मकसद जो है वो लाहौर के एयर क्वालिटी इंडेक्स को जो है वो बेहतर बनाना है और जिसके रिज़ल्ट्स आप देख भी रही हैं कि जो लास्ट ईयर्स के एज़ कम्पेयर जो है वो इस साल जो है वो हमारा एयर क्वालिटी का मेयार भी बेहतर रहा है और फ़ज़ा भी जो है उस हद तक साफ़ सुथरी रही है कि ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई। जो हमारे ऑफिसर्स हैं, हमारे डायरेक्टर जनरल हैं, हमारे जो डिप्टी डायरेक्टर हैं अलीजाज साहब, उनकी सुपरविजन में ये सारी जो एक्टिविटीज़ हैं वो इंस्पेक्टर्स और जो भी फील्ड का स्टाफ है वो कर रहा है। सर, ये बताइएगा कि आप क्या समझते हैं कि अगर हम एनवायरनमेंट की बात करते हैं तो माहौलियाती आलूगी का सबसे बड़ा आप क्या समझते हैं कि कौन सा माइनस पॉइंट है जो कि हम अभी भी बड़ा खुलेआम कर रहे हैं, उस पर हमें वर्किंग करनी चाहिए, उसको बेहतर करना चाहिए। हम कहीं ना कहीं माहौलियाती आलूगी के ऊपर मुकम्मल तौर पर जो है वो कंट्रोल कर लेंगे और इस तरह जो लाहौर बार बार आ रहा है वर्ल्ड इंडेक्स के अंदर आलूदा तरीन शहरों में वो कम से कम हट जाए। इसमें सबसे आम जो है वो पब्लिक की अवेयरनेस है और उनकी पार्टिसिपेशन है। ज़ाहिर बात है कि जब तक पब्लिक अदारों का साथ नहीं देगी तो अदारे उस तरह काम नहीं कर सकते। हर फर्द की ज़िम्मेदारी अपनी वो समझे कि मैंने जो पोल्यूशन है वो उसको कम से कम करना है। जब हर बंदा अपनी ज़िम्मेदारी समझेगा तो हमारे डिपार्टमेंट के लिए भी काम आसान हो जाएगा, गवर्नमेंट के लिए भी काम आसान हो जाएगा। यानी हर बंदे को इंडिविजुअली इसमें पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। अच्छा, आज सर हम क्या करने जा रहे हैं ये भी थोड़ा सा आप बता दीजिए कि आज हम कौन कौन सी जगहों पे विज़िट करेंगे और हम आज क्या करने जा रहे हैं? हमने रेस्टोरेंट्स को मैनिटरी किया हुआ है कि वो आलूदगी कंट्रोल करने के लिए सक्शन हुड लगाएं, क्योंकि रेस्टोरेंट भी कंट्रीब्यूट करते हैं। जहाँ बारबेक्यू पॉइंट होता है वहाँ पे धुआं उठता है और वो फ़ज़ा में शामिल होकर फ़ज़ा को आलूदा करता है। तो उनके लिए हमने SOPs बनाए हैं कि आपने सक्शन हुड लगाना है। आज हम जो है वो मुख्तलिफ रेस्टोरेंटों में चल जाएंगे, बारबेक्यू पॉइंट्स पे जाएंगे, तो वहाँ जाके हम देखेंगे कि वो हमारे SOPs को कंप्लाइंस कर रहे हैं या नहीं कर रहे। अगर कर रहे हैं वेल एंड गुड, अगर नहीं कर रहे तो हम फिर उनके खिलाफ जो है वो एज़ पर लॉ हम कार्रवाई करेंगे। ठीक है जी जनाब। और इस वक्त जो है वो हम आज जा रहे हैं तमाम तर वो रेस्टोरेंट्स जो कि ख़िलाफ़ वर्जी कर रहे हैं कानून की, और आज भी जो है बार बार उनको कहा जाता है कि जनाब आप जो है वो बारबेक्यू जो है वो ओपन एरिया में आप नहीं कर सकते बिना किसी प्रोटेक्शन के, बिना किसी आप समझे कि हुड वगैरह के आप नहीं कर सकते। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अहकामात बहुत सारे जारी किए जाते हैं लेकिन जो है वो ख़िलाफ़ वर्जियाँ भी हो रही है। तो आज देखते हैं कि कौन कौन सी जगहों पर जो है वो इस तरह
की खिलाफ वर्जियाँ जारी हैं। आइए हमारे इस वक्त हम एक और रेस्टोरेंट में पहुंच चुके हैं और जैसे कि आप तमाम लोगों को पता है कि इन्वायरमेंट के लिए जो है वो कितना ज़्यादा आप समझें कि ज़रूरी है कि आप स्मोक जो है वो ना फैलें। और हमारे साथ इस वक्त जो है माहौलियाती आलूदगी कंट्रोल करने की पूरी टीम इस वक्त हमारे साथ मौजूद है और हम जो है वो यहाँ पे ये देखिए इतना धुआं यहाँ पे भरा हुआ है। अभी अभी जैसे हम यहाँ पहुँचे हमें देखकर इन्होंने अपने जितने भी ये बारबेक्यू सेटअप है उसको बंद किया है। ये बारबेक्यू सेटअप जो है वो यहाँ पे हो रहा था। ये जी सर बताइएगा। ये रेडी बिल्कुल तैयार बैठे हैं, इन्होंने बारबेक्यू उस पे करना है सारा कुछ, इन्होंने जला ली है कुछ नहीं जलाया, स्मेल आ रही है, जलाया हुआ है ये। और लेकिन जलाने का मसला नहीं है हमारा, यहाँ इन पे इशू है कि इन पे जो सक्शन हुड है वो इन्होंने लगाना है। इन्होंने अभी किसी किस्म के यहाँ पे किसी प्रोटोकॉल का ख्याल रखा है। वो देखें आग जल रही है, किसी किस्म का मुझे तो नज़र नहीं आ रहा कि प्रोटोकॉल का ख्याल। नीचे कोयले जलाते हैं तो कोयले में हैवी अमाउंट ऑफ कार्बन्स और वो अनबर्न कार्बन जब फिजा में जाता है तो उस वजह से जो हमारा एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो बढ़ जाता है लाहौर का। तो इस वजह से हमने जो है वो बैन किया हुआ है कि कोई भी लाहौर की हदूद में कोई भी रेस्टोरेंट जो है वो सक्शन हुड का काम है धुएँ को कंट्रोल करना। इसमें धुआं आता है, फिल्टर होता है, पानी गिरता है और फिल्टर होता है, मजीद फिल्टर होता है और फिर इसके बाद बाहर जाता है। कोई भी होटल रेस्टोरेंट या बारबेक्यू पॉइंट उसके काम करने पे पाबंदी आएगा। हाँ, ये नोटिफाई किया हुआ है हमारे डिपार्टमेंट में। जो कार्रवाई है इन पर क्या किसी किस्म का चालान होता है, किस किस्म की कार्रवाई की जाती है? इनको हम बंद कर रहे हैं फ़िलहाल और इनको फ़ाइन करेंगे। इसके बाद हमें ये लगा के बताएंगे कि हमने लगा ली है सक्शन हुड, तो फिर हम इनको खोलेंगे। हमें ये स्टैम्प पेपर पे लिख के देंगे कि अब हम आइंदा SOPs की खिलाफवर्जी नहीं करेंगे। अच्छा, इस वक्त मैं आपको दिखाऊं, ये आपको नज़र आ रहा होगा, ये देखें ये पूरा जो है वो कोयले यहाँ पे रखे हुए हैं यानी, और ये आधी बोरी हो गई यानी ये रोज़ाना की बुनियाद पे जो है वो इस तरह यहाँ पे काम हो रहा होता है। अभी अभी यहाँ पे जो है वो कोयले तोड़े गए हैं और इसके बाद मैं आपको दिखाऊँ, आप इधर आए मेरे साथ, ये देखें ये यहाँ पे आग जल रही है, तपिश यहाँ तक फील हो रही है मुझे, आग जल रही है ये देखें। और ये पूरा हमारी गाड़ी ये आई है, जैसे ही आई है गाड़ी यहाँ पे और इन्होंने ऑन द स्पॉट जो है वो आग बुझाई है। यहाँ पे हमें देखते ही इन्होंने आग जो है वो बुझा दी है, वरना यहाँ पे इस तरह का सेटअप ये देखें चल रहा था और खुलेआम, ना किसी किस्म का इन्होंने प्रोटोकॉल का ख्याल रखा हुआ है, ना ही इन्होंने जो है वो जो इनको हिदायत दी जाती हैं उस पर इन्होंने अमल किया है। उनके ऑनर से भी जानेंगे कि आखिर सारी चीज़ें होने के बाद जो है वो क्यों आखिर प्रोटोकॉल का जो है वो ख्याल नहीं रखा जा रहा। आप होते हैं जनाब यहाँ पे? जी जी। तो ये कब से ये आप बारबेक्यू वगैरह का सेटअप चला रहे हैं? 20 साल हो गए थे। 20 साल हो गए। तो ये 20 साल तो आपको हो गए, लेकिन ये अब आपको इस बात का अंदाज़ा है कि इस पर पाबंदी है? अब ये बिना प्रोटोकॉल के, बिना जो ये हिदायत दी गई है उसके बिना आप ये आग नहीं चला सकते? हमें तो किसी ने बताया ही नहीं है कि इसके ऊपर वो लगाना है। आपको नहीं पता ये? बस लेकिन अभी ये आए हैं तो हम लगवा देंगे इंशाल्लाह। तो ये पहली बार आए हैं आपके पास यहाँ पे? जब पहले पाबंदी लगी थी तब आए थे, कब आए थे? इन्होंने कहा था तकरीबन आखिरी बार कब आए? 6 माह हो गए। 6 माह पहले आए हैं ये। तो आप कैसे कह रहे हैं कि अभी पता चला आपको? वार्निंग दे के गए थे तो फिर उसके बाद अब कोई गांव चला गया, कोई किधर चला गया, फिर दोबारा काम पे आया, हमें कोई रिस्पॉन्स नहीं। आप ऑनर हैं? ओनर नहीं, हम ऑर्डर टेकर है, ये होटल का एक हिस्सा है, ठीक है, ये हमारे मैनेजर है।